So, welcome back to chemistry lecture in continuation of basic nature of amines. We will now talk about basic strength of amines. So, this is something very important question. Explain basic nature of amine, explain the strength of amines, primary, secondary and tertiary, factor influencing basic nature of amines. So what happens here, that basic strength of amine is related to the structural effect. We are going to see various structural effect which influences stabilization of various species. तो स्ट्रक्चरल इफेक्ट के कारण इन्फ्लुएंस काय का आएगा, स्टेबलाइजेशन पे इन्फ्लुएंस आएगा. So basic strength of amine is related to the structural effect. Structure के हिसाब से उसको explain करते हैं, which influences stabilization of various species, including stabilization of protonated amines. Stabilization of protonated amine. Protonated amine means what? Conjugated acids. और वो क्या है conjugated acid? यहाँ देखेंगे प्रोटोनेटेड अमाइन. ये अमाइन लिया आपने और इसे वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो अमाइन तो बेसिक नेचर होता है, ये बेस है और इसी का कॉन्जुगेट एसिड क्या बना, ये RNH3. सो ये कॉन्जुगेटेड एसिड को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अमाइन, है ना, प्रोटोनेटेड अमाइन और कॉन्जुगेटेड एसिड. सो greater the stabilization of protonated amine, greater is the basicity of amines. तो ये प्राइमरी अमाइन, इसका ये कॉन्जुगेटेड एसिड या प्रोटोनेटेड अमाइन, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये अमाइन का बेसिक नेचर होगा. That means more of availability, more of this particular ion, that is conjugated acid or protonated amine, more is the availability, more is the stability, more is the basic nature of amine. So if this remains stable, that means amine will remain basic in nature. So once again, this is an important sentence. Greater the stabilization of protonated amine, greater is the basicity of amines. So इसका influence क्या होता है? The first factor which influences the stability of protonated amine is the influence of plus I effect. Now as we know, alkyl group exert electron releasing plus I effect, electron releasing plus I effect, thus stabilizing positive charge on नाइट्रोजन एटम. तो क्या हो रहा है कि जो अल्काइल ग्रुप यहां पर अमाइंस में है, दे एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट. तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के तरफ पुश करेगा. प्राइमरी में एक है, नाइट्रोजन के तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर पुश किया तो क्या होगा कि ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, करेक्ट. और जब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो नेचुरली इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. ये अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. आयनिक फॉर्म में है ये, तो आयनिक फॉर्म में अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है. तो जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज हम कम करते जाएंगे उतने उसकी स्टेबिलिटी यहां पर बढ़ेगी. तो प्राइमरी अमाइन में एक अल्काइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट.
नाइट्रोजन के तरफ अपनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा प्राइमरी अमाइन में। अमोनियम आयन में क्या होगा, यहां पर तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज वैसा ही बना रहेगा। अमोनियम में नो अल्काइल ग्रुप, नो प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, तो कहां से आएगा प्लस आई इफेक्ट, उसके लिए अल्काइल ग्रुप जरूरी है। तो अमोनियम आयन इज नॉट दैट मच स्टेबलाइज हियर, but primary amine in comparison get stabilized since it carry one alkyl group which push its electron pair towards nitrogen and neutralizes the positive charge of nitrogen. Thereby this primary ammonium ion will be more stable as compared to ammonium itself. Now secondary में क्या होगा, सेकेंडरी में हम देख रहे हैं कि यहां पर दो अल्काइल ग्रुप है, दोनों अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सेकेंडरी वाला, क्योंकि नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो और ज्यादा नलीफाई हो जाएगा। और टर्शियरी में आगे बढ़े तो टर्शियरी में तो तीन अल्काइल ग्रुप है, तीनों अपने प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे और ये प्लस आई इफेक्ट करने से इसका जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी मिलेगी, टर्शियरी की। टर्शियरी विल बी मोस्ट स्टेबल, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, यहां हमने बोला है greater the stabilization of protonated amine, greater is the basicity of amine. तो most stable क्या है, tertiary. Hence it is more basic in nature when we consider the influence of plus I effect on ammonium ion. Correct है? So therefore expected order of stability and expected order of basicity क्या होगा, ammonium is going to be less basic than primary amine, primary is less basic than secondary, and tertiary is here. So this is most basic क्या बन गया आपके पास में, tertiary according to this particular plus I effect factor. But what is the basic strength order, है ना, जो हमने पहले पढ़ के रखे थे, उसमें क्या बोला है, अमोनिया इज लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, बट सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन टर्शियरी अमाइन. So this is the order which we had seen earlier according to pKb value. सही है, pKb वैल्यू के हिसाब से ये ऑर्डर होना चाहिए, बट इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट विल गिव दिस ऑर्डर. दैट मीन्स दिस टू आर नॉट मैचिंग. इसका एक और हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सा कंक्लूजन है कि दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर. आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो ऑर्डर मिला है बेसिसिटी का, ये हमारे ओरिजिनल बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से मैच नहीं कर रहा है. मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब दिस फैक्टर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन. करेक्ट है, दिस फैक्टर इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर. सो दिस फैक्टर of influence of plus I effect is not the only factor which is responsible for basic strength of amine. There must be some other factor which also influences. So that other factor is the influence of solvation by water. Because हमने जो रिएक्शन देखा था इक्विलिब्रियम वाला, उस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल आ रहा था और वाटर मॉलिक्यूल ही हमको कॉन्जुगेटेड प्रोटॉन दे रहा है. तो कॉन्जुगेटेड प्रोटॉन और प्रोटोनेटेड अमाइन
दिस इज पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड और प्रोटोनेटेड अमाइन, प्रोटोनेटेड अमाइन इज पॉसिबल in presence of water only. So influence of solvation by water can be the other factor which will influence the strength of amines. So here I have taken this ammonium ion, nitrogen with positive charge. There are 4 hydrogen atoms around it, and though these 4 hydrogen atoms creates hydrogen bonding with 4 water molecule in a red circle we can see. And that means this ammonium ion is getting stabilized by 4 water molecule, hence it shows maximum stability. Moving to the primary amine, there are 3 hydrogen atom which creates 3 hydrogen bonding with 3 water molecule. Red circle में 3 water molecule दिख रहे हैं, so it is less stabilized. Then secondary is having 2 hydrogen and 2 water molecule, it is further less stabilized. Moving to the tertiary amine, it is having only 1 hydrogen and will get stabilized by 1 water molecule. That means minimum stability किसको मिलेगी? टर्शियरी को। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसको मिली? अमोनियम को। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन बाय वाटर, अमोनियम इज मोर देन प्राइमरी अमाइन, मोर देन सेकेंडरी, मोर देन टर्शियरी. अगेन दिस ऑर्डर इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट वाला क्या हमारा ऑर्डर है कि NH3 लेस देन प्राइमरी अमाइन लेस देन सेकेंडरी अमाइन, बट सेकेंडरी अमाइन इज मोर देन टर्शियरी अमाइन अकॉर्डिंग टू pKb value. Okay, so this factor alone cannot govern the basic strength of amine. pKb वैल्यू को दोनों भी मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों का एवरेज अगर निकाले तो हमें क्या मिल रहा है? प्लस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा है? टर्शियरी में. सॉल्वेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट काय में मिल रहा है? स्टेबिलिटी का, अमोनियम में. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो क्या फाइनल कंक्लूजन मिलेगा कि ये दोनों का एवरेज हम देखेंगे तो हमें फिर मिलेगी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, और ये फिर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन अकॉर्डिंग टू पीकेबी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो पीकेबी के हिसाब से अमोनिया इज लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइन. Primary amine is less basic than secondary amine, but secondary amine is more basic than tertiary amine. So this is what the basic strength of alkyl amine. Now the next factor comes is the basicity of aromatic amine. और aromatic amine में हम consider करें तो क्या मिलेगा हमको aromatic amine में? एनिलीन का एग्जाम्पल. तो बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस, और उसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं एनिलीन का, अनिलीन. सो एनिलीन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और यहाँ ये नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है. So this is aniline. Now basicity of aryl amine. एक अगर aromatic amine यानी aryl amine और aliphatic amine में कंपेयर करें तो aliphatic amines are more basic than aryl amine, क्योंकि इसकी pKb वैल्यू कितनी आती है? ऑलमोस्ट 9.48 pKb वैल्यू. और हायर द pKb वैल्यू, lower is the basic nature of it.
तो इसका बेसिक नेचर बहुत ही कम है, इट इज लेस बेसिक देन alkyl amine, less basic than alkyl amine. Why it is less basic? This we will take in our next lecture. Okay, so see you in the next lecture. Meanwhile, I will post few assignments, so do solve those assignments and revise this lecture once again, so that we can have the better understanding of basicity of aryl amine in comparison with alkyl amine. See you in the next lecture.